नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉक टेल्स के इस कार्यक्रम में। आज देवराज जी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले भी टॉक टेल्स में कई कार्यक्रम हुए हैं जो लॉकडाउन और कोरोना के कारण रोक दिए गए थे। कार्यक्रम हमारी जिंदगी से कुछ मिलता जुलता है। आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भाग दौड़ कर रहे हैं कि परिवार के साथ बैठना या दोस्तों के साथ बैठना और उसमें वो हंसी मजाक, वो चेहरे पर हंसी, ये सब हम भूलते जा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी का नमस्कार। आभार व्यक्त करता हूं टॉक टेल्स मंच का। आभार व्यक्त करता हूं आप सभी का कि आप सभी मुझे सुनने आए। जो आज का जो मेरा शीर्षक है, उस शीर्षक से आप काफी परिचित हैं। टॉक ट्रेन को लेकर। टॉक ट्रेन कोई आज ही का मुद्दा नहीं है, ये काफी सालों से चलता आ रहा है। लोगों का काफी सालों से ये संघर्ष देखने को मिलता है कि टॉक में ट्रेन लाना सभी चाह रहे हैं। तो उसी को लेकर मैं कुछ आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा। भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा कि टॉक क्या चाहता है। कि टॉक ट्रेन बिल्कुल नहीं चाहता है। टॉक अब पटरियां चाहता है। वो इस वजह से क्योंकि लोगों को लगता है, यहाँ के टॉक के लोगों को, कि हमने डायरेक्ट ट्रेन मांगकर कुछ गलती तो नहीं कर दी कि गवर्नमेंट सोच में पड़ गई हो रहे यार ट्रेन कहाँ उतारेंगे। अच्छा, तो पहले पटरियां बिछा देते हैं। तो जब टॉक के लोगों से कहा जाता है कि अरे तुम्हें जब ट्रेन देखनी है या पटरियां देखनी है तो जयपुर चले जाओ, तो टॉक के लोग लाइक नहीं भांजे यहीं पे ही चाहिए हमें, यहीं पर ही आएगी। फिर जब टॉक के लोग जब कहते हैं कि नहीं भांजे यहीं पे आएगी, तो एक वर्ड निकल के आता है यहाँ पे भांजे। ये वर्ड एक दूसरे को सम्मान देने के लिए, संबोधित करने के लिए यूज करते हैं हम टॉक वाले, भांजे। जब दो दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को भांजे कहकर संबोधित करते हैं, जबकि मामा दोनों में से कोई नहीं होता। और जब टॉक वाले ऐसा टैलेंट रखते हैं अपने अंदर कि 100 मीटर दूरी पर अगर कोई लड़का खड़ा हुआ है, उसको वो बंदा यहां से आवाज देकर बुला लेगा और सामने वाला उसको रिप्लाई जरूर देगा, क्योंकि वो समझ जाता है उसकी बात। क्योंकि टॉक वाले का बुलाने का तरीका ये होता है, ओए ओए। तो इस प्रकार से जो टॉक के लोग हैं वो अपनी बात को समझा भी देते हैं और वो रिप्लाई एक्सेप्ट करके उसके सामने आ भी जाता है। टॉक के लोग बोलते हैं, ले आजा भांजे अपन चलते हैं, ले आजा मेरे साथ चल रहा है क्या? चल रहा है। अरे मेरे कुत्ते ने काट दिया, मेरे जल रहा है, बहुत जल रहा है। हम टॉक के लोगों ने हिंदी वर्णमाला से र और ह के स्वर्णों को तो विलुप्ति कर दिया है। चल रहा है क्या? वैसे चल रहा है ये वाला एक्सेंट आपको यूपी बिहार के इलाकों में भी देखने को मिल जाता है। मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, यहाँ पे जो इलाहाबादी बैठे हुए, ये बात उनके लिए नहीं है, उन यूपी वालों के लिए नहीं है बात। तो मतलब एक बार एक यूपी वाला बंदा आता है और टॉक वाला जो होता है वो अपने कुत्ते को घुमा रहा होता है। तो एकदम से वो जो टॉक वाला है, उसका जो कुत्ता है वो यूपी वाले पे भौंकने लग जाता है एकदम से। न जाने क्या होता है, वो भौंकता है और एकदम से उसको काट भी लेता है वो। तो यूपी वाला बोलता है, अबे तुम्हारे कुत्ते ने हमें काट लिया, अबे हमारे बहुत तेज जल रहा है। तो टॉक वाला 1.5 शाना होता है। टॉक वाला उसको कहता है, किसी बात कर रहे हो भाई साहब, आप तो इंसान हो, ये तो कुत्ता है, आप में तो दिमाग है, इसमें थोड़ी ना दिमाग है। तो इस प्रकार से टॉक वाले बिना किसी लड़ाई झगड़े के, मेरी बात को अंडरलाइन करना, बिना किसी लड़ाई दंगे फसाद के टॉक वाले बात को सुलझा लेते हैं। तो उस इंसान ने
उस यूपी वाले को समझा दिया कि तू इंसान है और वो कुत्ता है, इसलिए वहां पे दंगा फसाद नहीं हुआ। ठीक है। और देखिए, तो ये जो आज की जो बात है वो हमारी टोंक ट्रेन को लेकर बात है। तो टोंक ट्रेन को लाने के लिए देखो, एक तो नया नया जोश होता है। हम भी जवान थे, हमारे अंदर भी नया नया जोश था। हमने सोचा कि एक एक स्ट्राइक करनी चाहिए हमें, हाँ, हमारे युवा साथियों को। तो हमने एक स्ट्राइक करने का प्लान बनाया। तो अब देखो क्या होता है कि टोंक के लोगों का अनुमान भी एकदम सटीक होता है, जबकि अनुमान और सटीक ये दोनों आपस में विपरीत हैं। ये दोनों शब्द आपस में विपरीत हैं, लेकिन हम लोगों का अनुमान भी सटीक होता है। ठीक है। तो एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि देख, अपने को पांडाल लगवाना पड़ेगा, एक स्टेज तैयार हो जाए, एक माइक को रख देंगे, लोग जैसे जैसे आते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, मुहिम में जुड़ते जाएंगे, स्ट्राइक में जुड़ते जाएंगे। तो ऐसा हमने प्लान बनाया। तो उसने मुझे रेट बता दी कि देख, अपना खर्चा जो होगा 1700 के आसपास बैठ जाएगा। अब वही दिमाग, जब तक किसी चीज की रेट आपको पता नहीं चलती है, एमआरपी, तब तक आपके दिमाग में बार्गेनिंग भी नहीं आती है। जैसे ही 1700 मुझे पता चला, मैंने सोचा 1500 में तो मैं सेटल कर लूंगा। तो मैं गया एक स्टेज वाले के पास जो पांडाल बनवाता है। पांडाल वाले के पास में गया, मैंने कहा भैया, वो आप ही हो जो हमारे टोंक में ट्रेन ला सकता है, आपके सहयोग से हमें ट्रेन मिल सकती है। मैं चाह रहा था कि वो मुझे फ्री में ऑफर कर दे चीज। तो मेरी कोशिश थी कि भैया आप ही हो वो टोंक के अंदर ट्रेन वाला, यहाँ की पटरियों में आपका नाम गुदा होगा, भैया प्लीज। जैसे ही मैंने उसके अंदर ये टोंक भक्ति भरी, उसने मुझे वाकई में 2000 रुपए बोल दिया। फिर मैंने कहा कि चाचा शायद पुराना खिलाड़ी है, ये पहले ही स्ट्रगल कर रखा है, हम तो अभी उतरे हैं। वो समझता था। तो उसने मुझे 1700 रुपए बोल दिए, सॉरी 2000 रुपए बोले। फिर मैंने उसको, जैसे मेरी एमआरपी में तय करके आया था 1700 का खर्चा होगा, तो मैंने उससे कहा कि यार, उसने मुझे बताया कि 1500 रुपए में देखो भैया छोटा वाला पांडाल मिलता है, 2000 रुपए वाले में बड़ा। तो मैंने 1700 में बीच का ढूंढ लिया। तो अब उस बीच के ढूंढने की वजह से मुझे एक दिक्कत आई कि जिन लोगों की हाइट ज्यादा थी वो तो दूर तक दिख रहे थे, जिनकी कम थी उनके लिए दिक्कत आ रही थी कि ये हाइट कम है। तो एक जने को मैंने एक उसको उपाय देता हुआ मैंने सुना कि यार भाई, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हें तो क्लिनिक प्लस लगाना चाहिए। क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाना चाहिए जिससे हाइट बढ़ती है। नहीं बढ़ती। आपने देखा नहीं वो एड? तुम कहां इतनी छोटी हो, तुम तो इतनी बड़ी हो। क्लिनिक प्लस वाले चोटी को लंबी करके हाइट बढ़ा रहे हैं, जबकि हाइट को बढ़ाने के लिए जो फैक्टर काम होता है वो आपकी ब्रेन से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके अंदर बनता है ग्रोथ हार्मोन, वो आपके काम आता है। जबकि शैम्पू का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 होल 10 CH2 CH2 OSO3 Na। देखो, मैं बहुत रिसर्च करके आया हूं, मुझे याद नहीं था। ये इसका फॉर्मूला होता है जिसका सोडियम लोरेथ सल्फेट कहते हैं। तो क्लिनिक प्लस वाले लोग चोटी को लंबी करके हाइट बढ़ा रहे हैं, टोंक वाले मान भी रहे हैं, उस उपाय को कर भी रहे हैं। खैर आए तो उन्होंने कहा, मुगेम्बो खुश हुआ। मुगेम्बो और भी खुश होगा भाई, जब टोंक में आपके ट्रेन आ जाएगी भाई, तो मुगेम्बो और खुश होगा। उसके बाद आए हमारे राजकुमार साहब, मतलब लेट मिस्टर राजकुमार साहब, जो एक्टर हैं जानी वाले, वो आए। तो वो कहते हैं, जानी, हम अजमेर की रियासत के शहंशाह हैं। हमारे यहाँ टोंक में आने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ा, इसलिए हम चाहते हैं कि टोंक में ट्रेन आए ताकि हमें दिक्कत ना हो आने में, क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं
वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते जानी। थैंक यू। एक आए लेट मिस्टर अमजद खान साहब, एस गब्बर। है? कब है? कब है वो दिन? कब है वो दिन जब टोंक में ट्रेन आएगी? अरे सांभा, टोंक में ट्रेन कब आएगी रे सांभा? फिर आते हैं लेट मिस्टर प्राण, पुराने एक्टर है प्राण। अबे ओ लाला, अरे ट्रेन की बात कर लाला, नहीं तो फिर तू कहेगा कि माइकल दारू पी के धंधा करता है। फिर आए ग्रेट सचिन तेंदुलकर। मैं इतना खुश पहले तब हुआ था जब मैंने 100 सेंचुरीज बनाई थी। अब मैं दोबारा खुश तब होऊंगा तब टोंक में ट्रेन आ जाएगी। फिर आए हमारे जीवन, पुराने एक्टर है जीवन। वो आके बोलते हैं, फादर फादर फादर, फादर मैं चाह रहा हूं टोंक में ट्रेन आए। फादर मेरी जीसस से यही दुआ है फादर कि टोंक में ट्रेन आ जाए। बस 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 फादर बस। थैंक यू। फिर आते हैं हमारे अमिताभ बच्चन साहब। देवियों सज्जनों, आप सभी यहां आमंत्रित हैं। आप सभी यहां पे पांडा लगाकर बैठे हैं और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले, आपका यह संघर्ष सफल हो। धन्यवाद। फिर आते हैं हमारे, वो बॉलीवुड में तो नहीं है लेकिन उन्होंने थिएटर से बहुत नाम कमाया है और वो हमारे होमगार्ड भी हैं, हमारे मुकेश जी थारवान साहब। मेरा नाम मुकेश थारवान है और मैं मोदी केयर करता हूं और अरे भाई, मैं मेरे टाइम से भी ट्रेन लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन अभी भी नहीं आती दिख रही है मुझे। ऊपर वाले से यही दुआ है कि मेरा मोदी केयर का धंधा जैसे अच्छा चल रहा है वैसे टोंक में ट्रेन भी आ जाए। देखिए, टोंक में ऐसे ही बहुत सारे कलाकार हैं जिनको लोग कहते भी होंगे कि यार तुम में इतना टैलेंट है, तुम्हें तो यहाँ से बाहर जाना चाहिए। बहुत सौ को कहते होंगे मुंबई जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए। ऐसा बहुत से कलाकार है, सबको कहते हैं। मुझे भी किसी ने कहा तो मैंने बस उसको एक ही बात कही कि देखो, कार मेरे पास है नहीं, फ्लाइट में जाने की मेरी औकात है नहीं, टैक्सी करके मैं नहीं जा सकता, बस से जितना लंबा सफर मुझसे नहीं होगा। हो सकता है मुझसे सफर ये ट्रेन से, वही ट्रेन हमारे टोंक में नहीं है, वही ट्रेन हमारे टोंक में नहीं है। लोगों ने मुझसे कहा कि तुम जयपुर से चल जाओ, मैंने कहा नहीं भांजे, यहीं पे ही चाहिए, यहीं पे ही चाहिए, यहीं से जाएंगे। थैंक यू। टॉक से रिलेटेड, टॉक से ट्रेन के मुद्दे पे लोगों को हंसाना, ये एक वाकई में बहुत अच्छी बात है और मैंने कभी देखा नहीं, ने पहली बार देख रहा हूँ इस तरह से करते हुए। तो मेरा एक सवाल है, वैसे ही स्ट्रगल तो ये पहले भी चले, अभी चल रहे, हमने भी किया और ये भी चलता रहेगा, न जाने कब आए। बहुत अच्छी तरीके से आपने डिज़ाइन किया है, तो वो कैसे किया, उसका प्रोसेस क्या रहा है कि मुझे इस तरह से ये चीज़ करनी चाहिए थी? डिजाइन करने का
मैं मतलब बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें, जैसे मैं कभी कोई चीज़ रियल लाइफ में देखता हूँ तो वो चीज़ उसको उसी चीज़ से मैं एडमायर करता हूँ, उसी चीज़ से मैं सीखता हूँ। और कभी रियल लाइफ में जो ऐसी कॉमेडी होती है, ये कॉमेडी मतलब करना नहीं होता, ये हो जाती है रियल लाइफ में, तो वो चीज़ आपको याद रहती है। तो वो चीज़ मैं अपनी डायरी में भी लिखता हूँ, वो ऐसा मेरे साथ हुआ, तो उसी चीज़ से ही ये जो है कॉमेडी रियल लाइफ में होती है और वो बन जाती है। वही स्टोरी चल रही होती है और वही स्टोरी बन रही होती है और वही कह दी जाती है कभी ऐसे टॉकटेल जैसे प्रोग्राम में। जब से मैंने एक चीज़ तो नोटिस कर ली कि ये हंसाते बहुत है, मतलब इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती है कहने के लिए, करने के लिए, बस ये लोगों को दिखाते नहीं कि मुझे ये भी आता है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी इनमें, और इनको आता तो बहुत कुछ है। म्यूजिक बहुत अच्छा कंपोज कर लेते हैं, गाते बहुत बढ़िया है। अभी इनका नया गाना निकला वो मुस्कुराने, तो वो भी बहुत अच्छा था। और इनके साथ मज़ा बहुत आता है, बैठे भी रहोगे ना तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जिसको मैंने ज्यादा प्रैक्टिस में लाया और उसी डायलॉग की वजह से वो बोलते हैं उस डायलॉग में, अरे छोटू मैं तुझे कह के गया था ना पढ़ाई करना, पढ़ाई तो किया नहीं तू, ये वाला डायलॉग था उनका। तो इस वाले डायलॉग से ही मैंने उनकी आवाज की प्रैक्टिस करी, तो ये इसका जवाब है। तो अब क्या लग रहा है इसको करने के बाद, और इसको करने से पहले क्या लग रहा था आपको? अपनी फीलिंग्स बताना चाहें। ऐसा मतलब जैसे वो होता है ना कि नई नई चीज करने जा रहा हूँ, मतलब नया तो बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं घर पे भी करता ही रहता था, खुद के जो रिहर्सल होती है उसमें करता रहता था देख के। घर वाले भले ही कुछ भी सोच रहे हो मेरे लिए, वो दिक्कत नहीं थी, लेकिन करता था। फिर बस वो थी एक दिमाग में कि मैं अकेला यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जब सब लोगों के सामने करूँ तो भी मैं ऐसा ही कर पाऊँ। तो वो फर्स्ट था, थोड़ी बहुत हेजिटेशन भी थी, थोड़ी बहुत वो भी थी। सेटलमेंट बनाना था और टॉप ट्रेन का मुद्दा है तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए स्ट्राइक्स होंगी, तो आइडिया तो वैसे ही आ जाना था दिमाग के अंदर कि स्ट्राइक्स होंगी, बहुत टेंशन भी हुए होंगे, बैठे होंगे लोग बात कहीं ना कहीं। क्या बुरा किया मेरा जान, लेकिन आपके मन में अभी क्या क्वेश्चन चल रहा है कि आपने कैसा किया, ये क्वेश्चन चल रहा होगा आपके, तो आप बताओ कि आपको कैसा लगा आपका परफॉर्मेंस। देखिए मैं करने से पहले इसकी 2-3 बार पहले ही मैंने रिहर्सल की हुई थी, तो जैसे फर्स्ट रिहर्सल करी मैंने तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा ये। फिर मैंने दूसरी रिहर्सल की, अच्छे से उसको देखा, जो भी मैंने लिखा था उसको अच्छी तरह से समझा करा, और फिर जब तीसरी बार ऐसे रिहर्सल करता गया तो जब थर्ड रिहर्सल फाइनल रिहर्सल जब मैंने करी तो तब मुझे वो उस समय अच्छा लगा।